इस बीच बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से बड़ी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, चाहूं तो 1 घंटे में ईरान को खत्म कर सकता हूं, साफ कर सकता हूं, ईरान का सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकता हूं। ईरान को दोबारा खड़े होने में 10 साल लग जाएंगे। एक तरह से खतरनाक धमकी अमेरिका की तरफ से आई। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि जब चाहें तब ईरान का भूगोल बदल सकते हैं, रात भर में ईरान को साफ कर सकते हैं, ईरान कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, ईरान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। इस तरह की धमकियां लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती रही हैं और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि चाहूं तो 1 घंटे में ईरान को खत्म कर सकता हूं, 10 साल तक ईरान खड़ा नहीं हो पाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, फिलिस्तीन में आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। तुलकरीम शहर में आईडीएफ ने हमला किया है। आईडीएफ ने बम लैब को मिसाइल से उड़ाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने एक बार फिर से अटैक किया है और आईडीएफ के अटैक की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। जंग के बाद अब ईरान ने इकोनॉमिक टेरर भी शुरू कर दिया है। अगर आपको होर्मुज के रास्ते से तेल ले जाना है तो ईरान के सामने आपको जेब ढीली करनी होगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि रास्ता हमारा तो टैक्स भी हमारा, हर बैरल पर $1। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब एक जहाज में 30 लाख बैरल हों तो कीमत $30 लाख तक पहुंच जाती है, यानी कि टोल टैक्स। तो क्या ईरान अब सीजफायर का असली बॉस बन चुका है? सीजफायर के बाद ईरान ने अपनी नई चाल चल दी। अब होर्मुज से गुजरना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ईरान ने नियम बना दिया कि यहाँ से हर दिन सिर्फ 15 जहाज ही निकल पाएंगे। ये पाबंदी नहीं, ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का गला घोटने जैसा है। जरा सोचिए, एक टैंकर को सुरक्षित निकलने के लिए ईरान को 25 करोड़ रुपए तक का भुगतान करना होगा। अगर ये भुगतान नहीं हुआ तो जहाज को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने जानबूझकर ये चक्रव्यूह बनाया है ताकि वो दुनिया भर में ऐसी अफरा तफरी मचा सके कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगे। आयतुल्लाह मुज्तबा और उनके रणनीतिकारों को अब अपनी असली ताकत का अंदाजा हो गया है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने पलक झपकते ही इस रास्ते को बंद कर दिया तो दुनिया के सुपर पावर भी उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। क्या हुर्मुज ही सीजफायर का असली बॉस है? क्या ये समझौता सिर्फ एक छलावा है? क्योंकि जब तक हुर्मुज पर ईरान का ये खूनी टैक्स और माइंस का पहरा है, तब तक दुनिया की अर्थव्यवस्था पर महायुद्ध का खतरा मंडराता रहेगा। होर्मुज की ये दीवार अब चीन की दीवार से भी ज्यादा अभेद्य हो चुकी है। सीजफायर तो हो गया, लेकिन तेल की आग अब भी दुनिया की जेब जलाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। सेना को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि ईरान के साथ संभावित युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिए। यह अलर्ट तब भेजा गया है जब पीस टॉक पाकिस्तान में जो शुरू हुआ था वो डिरेल हो चुका है और उसके बाद ये अलर्ट दिया गया है इजरायली सेना को कि आप संभावित युद्ध की ईरान के साथ। इजराइल ऑलरेडी वॉर मोड में है, लेबनान के साथ लड़ाई चल रही है। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यह है कि लेबनान में ताजा हमले में 13 लोगों की जान गई है। कुछ घंटों पहले ही अटैक हुआ है, लेकिन ईरान के साथ संभावित लड़ाई की तैयारी को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो मिडिल ईस्ट की जंग रुकी नहीं है और इजराइल की इकोनॉमी बची नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस शांति की इमेज ने नेतन्याहू को बुरी तरीके से फंसा दिया है। 40 दिन के युद्ध में $20 अरब स्वाहा हो गए। इजराइल के इतिहास का सबसे महंगा युद्ध, जिसने तेल अवीव के खजाने को खाली कर दिया। सवाल ये, इतना खून और पैसा बहाने के बाद इजराइल अमेरिका को हासिल क्या हुआ? ईरान ने तो अपनी उपलब्धियां गिना दी, लेकिन इजराइल और अमेरिका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
इजराइल के रक्षा गलियारों से जो आंकड़े छन कर आ रहे हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। 40 दिनों की इस लड़ाई ने इजराइल को आर्थिक रसातल में धकेल दिया। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस युद्ध की कुल लागत 16.2 अरब से 20 अरब डॉलर के बीच पहुंच गई। जरा सोचिए, एक एक दिन में 1 अरब डॉलर के करीब बारूद फूका गया। वायुसेना के महंगे ऑपरेशन और आयरन डोम की एक एक मिसाइल की कीमत ने इजराइल के डिफेंस बजट को तार तार कर दिया। आज इजराइल का बजट 46 अरब डॉलर से ऊपर निकल चुका है, फिर भी खजाना खाली है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता पैसा नहीं बल्कि वो हाथ है जो उसे खाली मिला है। ट्रंप के सीज फायर ने ईरान को राहत दी है, लेकिन इजराइल को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से उसे भविष्य में खतरा और ज्यादा नजर आ रहा है। ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से खड़ा कर लेगा, जबकि इजराइल अब भविष्य की किसी भी कार्रवाई के लिए सीमित कर दिया गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल अब युद्ध से पहले की तुलना में ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया, ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी और बीच में फंसे रह गए नेतन्याहू, जिनके पास न जीत का जश्न मनाने के लिए कुछ है और न ही युद्ध जारी रखने के लिए पैसा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय को साल के अंत तक 11 अरब डॉलर की और जरूरत है। अगर ये पैसा नहीं मिला तो इजराइल की सुरक्षा दीवार ढह सकती है। लेबनान का मोर्चा खुला है, ईरान फिर से उबल सकता है और बजट के नाम पर जेब में चवन्नी भी नहीं है। क्या यहूदी देश अब अमेरिका से किनारा करेगा या फिर ट्रंप की इस डील को चुपचाप बर्दाश्त करेगा? ये सवाल अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जंग हथियारों से जरूर जीती जाती है, लेकिन लड़ाई पैसों से की जाती है। इजराइल ने बारूद तो बहुत बरसाया, लेकिन उस बारूद ने खुद उसकी अर्थव्यवस्था को भस्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने इजराइल को महंगी शांति के जाल में फंसा दिया। क्या नेतन्याहू इस आर्थिक सुनामी से बच पाएंगे या फिर ये सीज फायर उनकी सत्ता के अंत की शुरुआत होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज तक तो हम सभी यही जानते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका। ट्रंप का अहंकार था 48 घंटों में ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन 40 दिन बीत गए। आसमान में अमेरिकी विमानों की गड़गड़ाहट, समंदर में जंगी बेड़े और ईरान आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। क्यों आखिर अमेरिका का बंकर बस्टर ईरान के पाताल में जाकर दम तोड़ देता है? आज इस जंग का सबसे बड़ा और खौफनाक सच आपके सामने रखते हैं। दुनिया हैरान है, पेंटागन परेशान है। अमेरिका ने वो बम गिराए जो पहाड़ चीर दे, लेकिन ईरान की रक्षा दीवार अभेद्य रही। डिफेंस जानकारों का खुलासा चौंकाने वाला है। ट्रंप का बंकर बस्टर सिर्फ 60 मीटर की गहराई तक पहुंच सका, जबकि ईरान ने अपना पूरा शहर, अपनी मिसाइलें, अपना वजूद जमीन से 500 मीटर नीचे छुपा रखा है। यानी अमेरिका की सुपर पावर तकनीक ईरान की पाताल रणनीति के सामने बौनी साबित हो रही। ये जंग रडार की नहीं, ये जंग माइंड गेम की है। ईरान के पास वो हिट एंड रन तकनीक है जिसने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। घने जंगलों की ओट, पहाड़ों की गुफाएं, वहां से मिसाइल निकलती हैं, कतर को दहलाती है, यूएई को हिलाती है और अगले ही पल वो इलाका खाली। अमेरिका तब पुराने नक्शों पर बम गिरा रहा था, जबकि ईरान अपनी लोकेशन हर मिनट बदल रहा था।
कहते हैं कि युद्ध में तकनीक जीती जाती है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि अगर जिद पाताल जितनी गहरी हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। ट्रंप के लिए सबक सबसे बड़ा है। दुनिया के नक्शे पर ईरान को ढूंढना आसान है, लेकिन ईरान की रगों में छिपी रणनीति को मिटाना सुपर पावर के भी बूते की बात नहीं। क्या अमेरिका इस जंग को सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए जारी रखेगा या हार मानकर शांति की मेज पर पूरी तरह झुक जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जंग का धुआं छठा नहीं, जो आंकड़े आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। 4000 से ज्यादा लाशें शहर खंडहरों में तब्दील और 54 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जमानत। यही है इस जंग की हकीकत। दुनिया को लगा था कि ये टकराव कुछ ही दिनों का होगा, लेकिन जंग के 1 महीने पार होते ही हालात भयावह हो चुके। ग्लोबल इकोनॉमी पर मंडरा रहे खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अब तक वैश्विक जीडीपी को 54.88 लाख करोड़ रुपए का चूना लग चुका। सबसे ज्यादा जख्म ईरान ने झेले। आंकड़ों के मुताबिक ईरान में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, 25,000 से ज्यादा लोग घायल। स्कूल, अस्पताल, ऐतिहासिक इमारतें, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका। रिपोर्ट डरा रही है, जिसके मुताबिक अगर ये जंग और खिंची तो ईरान की जीडीपी 10% तक गिर सकती है। मतलब ईरान आर्थिक तौर पर कई दशक पीछे चला जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका इस जंग में फायदे में है? तो जवाब बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध ने अमेरिका की तिजोरी में बड़ी सेध लगाई है। अब तक अमेरिका के 7.49 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 80 बिलियन डॉलर पानी की तरह बह चुके हैं। जानकार कहते हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका को 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ ईरान या अमेरिका ही नहीं, खाड़ी के बाकी देश भी इस आर्थिक सुनामी की चपेट में है। पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई। एक रिसर्च तो और भी भयानक चेतावनी दे रही है, अगर ये आग नहीं बुझी तो दुनिया को कुल 3.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 290 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम से दुनिया के कई बड़ी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है, लेकिन आज ये रकम मिसाइलों और बारूद के धुएं में उड़ रही है। सीज़फायर हुआ है, लेकिन घाव बहुत गहरे हैं। युद्ध के मैदान में जीत किसी की भी हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये युद्ध बर्बादी की सबसे काले अध्याय के तौर पर दर्ज होगा। इंसान की जान से बढ़कर क्या कोई जमीन का टुकड़ा हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इस युद्ध में शामिल सभी मुल्कों के शासकों को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पिछले 40 दिन में मिडिल ईस्ट में जो धुआं उठा, फिलहाल उस पर सीज़फायर की चादर डाल दी गई है। अमेरिका और इजराइल अपनी अपनी जीत का ढोल पीट रहे हैं। तेहरान भी इसे अपनी जीत बता रहा है, लेकिन इस युद्ध रुकने के बाद जो तस्वीर उभरी है वो चौंका रही है। चालीस दिनों की भीषण जंग, हजारों जाने और अरबों का नुकसान। जंग रुक गई, लेकिन सवाल थम नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी मुकम्मल जीत कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि युद्ध विराम किसी कमजोरी से नहीं, बल्कि तेहरान की शर्तों पर हुआ है। ईरान की 10 सूत्री योजना ने इस समझौते की नींव रखी। दुनिया का तेल जहां से गुजरता है, उस होर्मुज पर आज भी ईरान का पहरा है। युद्ध के बावजूद उसे फिर से ईरान की निगरानी में खोला जाना साबित करता है कि इस इलाके में सिक्का किसका चलता है। तेहरान ने न सिर्फ अपने शीर्ष नेताओं को खोने के बाद खुद को संभाला, बल्कि अपनी रेजिस्टेंस एक्सिस के जरिए अमेरिका और इजराइल को नाको चले चबवा दिया।
बात सिर्फ मिसाइलों और बंदूकों की नहीं है, बात है भरोसे और नेतृत्व की। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के अपने एजेंडे में फंसने के बाद इस्लामिक दुनिया एक मजबूत आवाज की तलाश में थी। फिलिस्तीन के मुद्दे पर जहां अरब देशों ने चुप्पी साध ली थी, वहां ईरान चट्टान बनकर खड़ा रहा। अल-अक्सा मस्जिद और फलस्तीनी का नाम लेते ही आज मुस्लिम दुनिया की नजरें तेहरान की तरफ उठती हैं। रक्षा विश्लेषकों की माने तो ईरान ने इस जंग में जो किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। उन्होंने अकेले दम पर उस खालीपन को भरा है जो इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व में दिख रहा था। अमेरिका की सैन्य ताकत अपनी जगह है, लेकिन ईरान का संस्थागत लचीलापन और इजराइल को सीधे चुनौती देने की हिम्मत ने उसे मुस्लिम जगत का अनऑफिशियल लीडर बना दिया। सबसे बड़ा दांव तो अब शुरू होगा। अगर ईरान पर लगी आर्थिक पाबंदियां ढीली होती हैं, तो तेहरान का इकोनॉमिक राइज किसी को नहीं रोक पाएगा। ऊर्जा बाजार से लेकर वैश्विक कूटनीति तक ईरान अब एक ऐसी शक्ति है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है कि इस जंग ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक और प्रभावशाली बना दिया। आज की तारीख में मिडल ईस्ट का बॉस कौन है? युद्ध के नतीजे बताते हैं कि जवाब ईरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल तो फिलहाल कम दिख रहे हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अब सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है। ईरान के साथ सीजफायर होते ही इजराइल से इमरजेंसी का साया तो हट गया, लेकिन नेतन्याहू के सिर पर मंडरा रहा है अब सबसे बड़ा खतरा। चालीस दिनों की तबाही के बाद इजराइल में शांति लौटी है, लेकिन नेतन्याहू के घर में तूफान है। 2020 में शुरू हुआ वो ट्रायल जो बार बार टलता रहा, अब फिर से पटरी पर लौट रहा है। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विश्वासघात, ये वो आरोप है जो नेतन्याहू का पीछा नहीं छोड़ रहे। इजराइल के इतिहास में पहली बार कोई बैठा हुआ प्रधानमंत्री इन संगीन धाराओं का सामना कर रहा है। एक तरफ अदालती पेशे की तलवार लटकी है, तो दूसरी तरफ इजराइल की सड़कों पर विपक्ष का गुस्सा। यायर लापिड और यायर गोलान जैसे नेता इसे सीधे तौर पर राजनीतिक आपदा और सरकार की बड़ी नाकामी करार दे रहे हैं। मामला सिर्फ कुर्सी का नहीं है, इजराइल की साख का भी है। मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जो हसीन ख्वाब अमेरिका को दिखाए थे, जैसे मिसाइल क्षमता खत्म करना या रेजीम चेंज करना, वो सब के सब हवा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे युद्ध में घसीटा गया जिसका नतीजा सिफर रहा। अब वही ट्रंप नेतन्याहू के लिए माफी की अपील कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या माफी मांगने की नौबत आ गई है? नेतन्याहू के अपने देश में ही उन्हें फेलियर माना जा रहा है। इस युद्ध ने दुनिया के सामने इजराइल की साख को भारी चोट पहुंचाई है। जनता पूछ रही है कि आखिर इतने नुकसान का फायदा किसे मिला? इमरजेंसी हटने के बाद अब अदालतों के दरवाजे खुल चुके हैं। 12 अप्रैल का दिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आ रहा है। नेतन्याहू के लिए अब विकल्प बहुत कम बचे हैं। अगर अदालती कार्रवाई में वो दोषी पाए जाते हैं तो जेल की सलाखें तय है। एक तरफ ईरान के साथ कूटनीतिक शिकस्त और दूसरी तरफ अपने ही देश में कानूनी जाल। क्या नेतन्याहू का युग अब ढल रहा है? इजराइल की जनता और वहां का सिस्टम अब उनके किसी भी दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखता। जो नेतन्याहू कभी इजराइल की सुरक्षा की ढाल माने जाते थे, आज वही अपनी कुर्सी और अपनी आजादी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इतिहास के इस मोड़ पर नेतन्याहू जीतेंगे या हारेंगे, ये फैसला आने वाले कुछ दिनों में कोर्ट और इजराइल की जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका जो खुद को इस पूरी दुनिया का थानेदार कहता है, वो सबसे बड़े बैकफुट पर है। गैलिप का एक सर्वे सामने आया जिसमें अब ये पता चला है
कि पूरी दुनिया में अमेरिका की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 31% रह गई है, जबकि चीन की अप्रूवल रेटिंग बढ़कर 36% हो गई है। और आज चाइना ने अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाया। चीन ने अमेरिका को इस दुनिया में सबसे ज्यादा अराजकता फैलाने वाला देश करार दिया। यानी सोचिए इस अमेरिका की साख पर कितना बड़ा डेंट लगा है ट्रंप के रिजीम में। और उसी अमेरिका ने एक मुल्क को मिटाने के लिए 47 साल तक साजिशें रची। ईरान पर सैंक्शंस लगाए, पाबंदियों की बेड़ियां डाली, अर्थव्यवस्था को कुचलने की कोशिश की, लीडर्स को मार दिया गया। लेकिन आज उसी राख से एक ऐसा फिनिक्स निकला है जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है।